हेलो दोस्त, रेलवे जीडीसी एग्ज़ाम 2023 में सीबीटी का अपडेट इस तरीके से आया है कि सीए का डेट बढ़ गया है। पहले 15/9 यानी आज ही टेंडर ओपन होने वाला था, ये 29/9 का होगा। और ये क्यों होगा इसका कारण आप समझ सकते हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा क्यों होगा इसको हम थोड़ा सा आपको बढ़ा दें कि ये इसलिए हुआ है कि पीरीबिड की क्वायरी हुई थी 21/9 में। उसमें एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी 5 भाग लिए थे, पांचों ने कुछ न कुछ क्वायरी रखा होगा। उसके कारण से टेंडर अपलोड करने या टेंडर भरने के लिए टाइम बढ़ा दिया गया है। टेक्निकल पार्ट की तैयारी कैसे करना है, ई बुक कैसे करना है और ये पांचों पार्टिसिपेंट क्या थे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और एक्चुअल पेज पे दिखाएंगे आपको टेंडर का स्टेटस। तो www.railwaylive पे हमने जो ई बुक वगैरह के लिए जो आपके लिए बात किए थे, यहाँ पे अगर देखिएगा तो हमने आपको लिए, ये तो अब DFCCIL का चल ही रहा है, इसको मैंने बहुत सारा अपडेट कर दिया है। RBLP टेक्नीशियन वाला जो पार्ट था टेक्निकल, उसमें इलेक्ट्रीशियन, RAC, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जूनियर इंजीनियर, UPCL वगैरह का क्वेश्चन डाल दिया है। जो इलेक्ट्रिकल का कॉम्बाइंड होगा, ये मैकेनिकल वाला भी हमने डाल दिया है कुछ पार्ट। अभी हीट इंजन का, टर्नर का, फीटर का, मैकेनिक डीजल का, ये भी एक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाला में 3 अलग अलग डाले हैं, एक DFCCIL एग्जीक्यूटिव का, दिल्ली मेट्रो का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। तो इसको अभी और कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है टेक्निकल पार्ट जिसकी बात कर रहे हैं ई बुक और PDF के लिए, क्योंकि टेक्निकल में लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। जो अच्छे पढ़ने में है, जैसे JEE वगैरह में तो आराम से हो जाते हैं, उनका मेरिट बनता है। लेकिन LP टेक्नीशियन, DFCCIL वगैरह में टेक्निकल जो ITI वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए दिक्कत आती है। अब टेंडर का स्टेटस की बात करेंगे तो टेंडर का स्टेटस पहले दिखा दें कि पहले क्या था और अब क्या है। दोनों स्टेटस आप दिखा देता हूँ, यहीं से आपको दिख जाएगा। पहले स्टेटस ये था कि जो आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हो RRC GDC 2023 के लिए था, उनको बीड भरने के लिए 15/9 को टाइम दिया गया था और 15/9 के बाद ही ये टेंडर ओपन होता 14 बजे। लेकिन RRC कोलकाता इसका नोडल एजेंसी है, इसको अब बढ़ा के यहाँ पे आपको ले लिया गया है 27/9 को, और 27/9 के बाद फिर 29/9 तक होगा। यहाँ पे कुछ क्वायरी भी अपडेट हो गया है। क्वायरी में अगर कहें तो एक एक करके आपको डिटेल में समझाएंगे थोड़ा। तो यहाँ से देखिए, मैं वो पेज खोल देता हूँ कि यहाँ पे आपका टेंडर का स्टेटस है। ये देखिए ऑन लाइव हो गया, ये टेंडर का स्टेटस है। 27/9 को ओपन होगा। उसके बाद इसी में अगला दूसरा पेज देखेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा NIT वगैरह जो टेंडर का आया है 27/9 के रिगार्डिंग इन्होंने अमेंडमेंट, कोरिजेंडम और पीरीबिड क्वायरी रिस्पांस वगैरह इनमें टेंडर पे अपलोड कर दिया टेंडर डॉक्यूमेंट के अलावा। और जो क्वायरी थी अपडेट हुआ उसको भी इस कोरिजेंडम 1, 2, 5, 6 तक डाल दिया है। इसके अलावा भी अगर इसमें अपडेट देखना चाहेंगे तो ये अपडेट तो इतना है ही है, लेकिन कुछ क्वायरी का अपडेट का अगर देखेंगे, कुछ टेंडर का वैल्यू चेंज किया है, कुछ नोटिफाई चेंज हुआ है, ये सारा चीज़ हो गया। यानी 27/9 तक आपका आगे होगा। और 27/9, 11/9 को अपडेट हुआ है लास्ट कोरिजेंडम 4, 5, 6 इधर ही हुआ 2-3 दिनों में। लेकिन अब समस्या है कि इसमें कौन कौन भाग लेंगे, कैसे लोगों को पता चलेगा। एक मिनट, मैं एक बार थोड़ा सा आपके लिए इसमें डाउनलोड में आएंगे। डाउनलोड में हमें डाटा दिख जाएगा कि क्या क्या रिस्पांस पीरीबिड में 11 तारीख को जो अपडेट हुआ है उसमें क्या हुआ है। तो RRB कोलकाता में GDC के रिगार्डिंग पीरीबिड क्वायरी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में करीब करीब 5 एजेंसी ने भाग लिया। उसमें आपका है एक अपटेक लिमिटेड, दूसरा एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजी NACIT, और सेटबेट इन्फोसोल, और लास्ट में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और इन पांचों ने पार्टिसिपेट किए, मतलब 5 में से ही ज़्यादा चांस है कि बीड करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी में ऐसा ही होता है। तो मैक्सिमम चांस रहता है टाटा कंसल्टेंसी बीड कम करके ले लेता है, बड़ा एजेंसी भी है इनके पास। TCS के पास एग्ज़ाम के लिए आपका एक्सपीरियंस भी है और रेलवे में बहुत सारे भर्ती भी है। बाकी हालांकि और सारे भी हैं, अगर वो लोएस्ट करेंगे और वो फुलफिल क्राइटेरिया करेंगे तो इन 5 में से
कोई भी आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हो गई। टीसीएस होगा तो एग्ज़ाम पैटर्न लोगों के लिए पता है, उनको पता ज़्यादा रहता है, बाकी कंपनियों में थोड़ा सा उनको ज़्यादा नहीं होता। टीसीएस एसएससी भी लेता है, रेलवे का भी बहुत एग्ज़ाम लेता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो ये करने के बाद अगर जाएंगे तो ये सारा डिटेल दिया हुआ है। तो ये डिटेल वगैरह के बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट को पेपर देना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे पेपर के लिए सब कुछ तैयारी है। तो अब नया अपडेट ये है कि 27/9 तक हमें वेट करना पड़ेगा। 27/9 क्या 29/9 तक अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि 29-27 के बाद 1-2 दिन आपको स्टेटस आने में पता चल जाएगा, लग जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम उसी समय तक हो जाएगा। तब बहुत लोगों को क्वारी था कि सीबीटी का अपडेट का कुछ न्यूज़ लाइए। तो सबसे पहले था कि अक्टूबर 2023 के लास्ट में बोला गया था लगभग एग्ज़ाम होगा, ये नोटिफिकेशन में है। तो अभी भी ये वैलिड है, अक्टूबर नहीं तो नवंबर आप मान ही के चलिए कि आपका जीडीसी का एग्ज़ाम होगा। थैंक यू, धन्यवाद।